हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। यह हिस्ट्री का चैप्टर 9 है एसबीपीडी का। जो बच्चा एग्जाम देने वाले 2026 में, उनके लिए ये वीडियो रामबाण है ना। तो ध्यान से समझिएगा इस वीडियो को। आप लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, इस चैप्टर का जितना भी मेन मुख्य बातें बताएंगे। उसके बाद आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाएंगे, 2 नंबर वाला क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवाएंगे और 5 नंबर वाला क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर का परिचय क्या है, पहले उसको जान लेते हैं। अरे बाबू, क्या क्या सीखने वाले इस चैप्टर में हम लोग ध्यान समझेंगे। 18वीं और 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों का भारत पर उपनिवेशी शासन स्थापित हुआ। कब कब हुआ पूरे? 18वीं और 19वीं सदी। 19वीं सदी में 1947 में अंग्रेज को भगा दिया गया, इंडिया आजाद हो गया, है ना बाबू। 18वीं और 19वीं सदी में अंग्रेजों भारत पर उपनिवेश शासन स्थापित हुआ। उन्होंने किसानों और गांवों से राजस्व वसूली के लिए अलग अलग तरीके अपनाए। राजस्व वसूली मतलब जैसे धान हुआ, उसको वसूली करता था, है ना बाबरे। जैसा 1 कुंटल हुआ, 1 कुंटल में आधा ले लेता था अंग्रेज, सब आधा से ज्यादा ले लेता था मार्केट की। इस अध्याय में हम जानेंगे कि अंग्रेजों की राजस्व व्यवस्था, रेवेन्यू सिस्टम ने भारत के गांवों को कैसे प्रभावित किया और उसके स्रोतों का अध्ययन इतिहासकार कैसे करते हैं, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है हम लोग का अंग्रेजों की भूमि राजस्व व्यवस्था, है ना बाबरे। तो अंग्रेजों ने भारत में 3 प्रमुख भूमि व्यवस्था लागू की। पहला है अस्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में क्या किया, इसमें जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया, है ना बाबरे। किसानों से लगान वसूलकर जमींदार अंग्रेजों को तयशुदा राजस्व देते थे। परिणाम, जमींदार अमीर बने, किसान शोषण के शिकार हुए, है ना। जमींदार जितना भी पैसा वाला था, वो लोग क्या किया, वो लोग का नाम में कर दिया जमीन को। और किसान सबको खेती करवाने लगा और उससे आधा से ज्यादा लेने लगा, आधा रखने लगा, आधा देने लगा अंग्रेज सबको, और आधा से ज्यादा जितना ज्यादा वो सब जमींदार रखने लगा, है ना। ऐसे करके क्या करने लगा, वो लोग किसान का शोषण करने लगा, है ना बाबरे। जमींदार अमीर बन गया, अंग्रेज भी अमीर बना, गरीब कौन बन गया बाबरे? किसान। दूसरा व्यवस्था था क्या, रैयतवारी व्यवस्था, रोयतवारी सिस्टम। मद्रास, बंबई, दक्षिण भारत, यहां सीधे किसान रैयत से लगान लिया गया। लगान ऊंचा था, किसान कर्जदार होते गए। महलवारी व्यवस्था, उत्तर भारत में ये स्टार्ट हुआ, है ना बाबरे। यहाँ पे क्या, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि में पूरे गांव या महल को एक इकाई मानकर लगान तय किया गया। जिम्मेदारी गांव के मुखिया या पंचायत की होती थी। गांव का मुखिया या पंचायत वाला को दे देता था, बोलता था तुमको इतना लाके जमा करना है, साल भर, महीना में या साल में, ऐसे करके जमा करवाता था। देहात पर उपनिवेश का असर, उपनिवेशवाद का असर। देहात मतलब हम लोग का गांव, सब ये सब क्या हो गया, देहात हो गया, है ना बाबरे। गांव के किसानों को मजबूरन नगदी फसल, नील, अफीम, कपास उगानी पड़ती थी। परंपरागत कृषि व्यवस्था और आत्मनिर्भर गांव की संरचना टूट गई। किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और अनेक क्षेत्रों में विद्रोह हुए, है ना बाबरे। नील की खेती और नील विद्रोह, इंडिगो रेवोल्यूशन 1859 से 60 तक चला। अंग्रेज नील इंडिगो की खेती कराना चाहते थे क्योंकि यूरोप में उसकी मांग अधिक थी। किसान मजबूरन नील बोते थे, जिससे उनकी खाद्यान्न फसलें घट जाती थी। 1859-60 में बंगाल में नील किसानों का विद्रोह हुआ। किसानों ने साफ कहा, नील की जगह अन्न उगाएंगे। विद्रोह को अंग्रेज ने दबा दिया, लेकिन बाद में नील की खेती कम हो गई, है ना बाबरे। नील खेती समझ रहा है, जो लीड बनता है, कलम बनता है, जो, है ना बाबरे। इतिहास के स्रोत, सरकारी अभिलेख, ऑफिशियल आर्चिव्स। अंग्रेजों ने भारतीय गांव, जमीन, राजस्व से जुड़ी बातें रिपोर्ट, सर्वे, रजिस्टर और दस्तावेजों में दर्ज की। इन्हें ही ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, आर्चिव कहा जाता है। इतिहासकार इन्हीं अभिलेखों का अध्ययन करके जान पाते हैं कि उस समय गांव की स्थिति क्या थी, है ना बाबरे। इसी से पता चलता है क्या। उसके बाद उपनिवेशी राज का परिणाम, तो गांव की पारंपरिक व्यवस्था नष्ट हो गई, किसान कर्ज में डूब गए, कई जगहों पर अकाल पड़ा और जनसंख्या कम हो गई। जमींदार और महाजन साहूकार शक्तिशाली बने, ठीक है बाबरे। गरीब फकीर बन गया, गरीब, है ना।
तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं अब इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसके तरफ। तो अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया, कब लागू किया था? 1793 में, याद रहेगा। अगला है बाबू रैयतवारी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू हुई? तो मद्रास और बंबई में। महलवारी व्यवस्था किसने शुरू की? तो हॉल्ट मैकेंजी ने। नील विद्रोह कब हुआ बाबू? 1859 से 60 में। किस विद्रोह को ब्लू रेबेलियन कहा जाता है? तो नील विद्रोह को, है ना। अस्थाई बंदोबस्त के, ये बोला था ना, हाँ, अस्थाई बंदोबस्त के तहत लगान किसके जिम्मे था? तो जमींदार। महलवारी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई? उत्तर भारत में। अंग्रेजी राज्य में किसानों को कौन सी फसल जबरन उगानी पड़ती थी? तो नील की खेती करवाता था, है ना बाबरे। ऑफिशियल आर्चिव किसे कहते हैं? तो सरकारी दस्तावेज को। नील विद्रोह के समय किसानों का नारा क्या था? तो नील नहीं अन्न चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग बाबू 2 नंबरिया क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में। रैयतवारी व्यवस्था में लगान किससे लिया जाता था? सीधे किसान रैयत से। महलवारी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई? तो हॉल्ट मैकेंजी द्वारा, है ना। बकलो देखेगी इधर तब देखना उधर। अस्थाई बंदोबस्त का मुख्य लाभ किसे हुआ? तो जमींदारों को। किसे हुआ और जमींदारों को। नील विद्रोह कब और कहां हुआ? तो 1859-60 में बंगाल में। महलवारी व्यवस्था कहां लागू हुआ? तो उत्तर भारत, पंजाब, उत्तर प्रदेश में। किसानों को कौन सी फसल जबरन उगानी पड़ती थी? तो नील और अफीम की खेती, याद रहेगा। ऑफिशियल रिकॉर्ड किसके बारे में जानकारी देती है? तो राजस्व, भूमि और गांव की स्थिति के बारे में। अंग्रेजों की नीतियों से किसानों की क्या स्थिति हुई? कर्जदार और निर्धन। नील विद्रोह का क्या नारा था? तो नील नहीं अन्न चाहिए, है ना बाबरे। अगला क्वेश्चन है बाबरे हम लोग का 1 नंबर दीर्घोत्तरी। ये हम लोग का कह रहा है अस्थाई बंदोबस्त की प्रमुख विशेषताएं और परिणाम बताइए। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। जमींदारों को जमीन का मालिक बनाया गया। किसानों को लगान जमींदार वसूलते थे। लगान अस्थाई परमानेंट कर दिया गया। परिणाम जमींदार समृद्ध हुए, किसान निर्धन और शोषित हुए, है ना बाबरे। अगला क्वेश्चन है बाबू हम लोग का रैयतवारी और महलवारी व्यवस्था की तुलना कीजिए। तो रैयतवारी दक्षिण भारत में किसानों से सीधे लगान, महलवारी में उत्तर भारत में पूरे गांव या महल से लगान। अंतर रैयत को व्यक्तित्व जिम्मेदारी, महलवारी में सामूहिक जिम्मेदारी था। नील विद्रोह 1859-60 के कारण और परिणाम समझाइए। तो कारण क्या था पहले समझेंगे हम लोग। तो किसानों पर नील की जबरन खेती होता था, खदान की कमी, साहूकार और अंग्रेज का शोषण। तो विद्रोह फैल गया, परिणाम उसका, है ना। परिणाम क्या हुआ? विद्रोह फैल गया, किसानों ने नारा दिया नील नहीं अन्न चाहिए। अंग्रेजों ने दमन किया पर नील की खेती घट गई, किसानों की स्थिति उजागर हुई। अगला क्वेश्चन है बाबू हम लोग का उपनिवेशी शासन ने भारतीय गांवों को कैसे बदला? तो आत्मनिर्भर गांव व्यवस्था टूटी, किसानों को नगदी फसलें उगानी पड़ी, किसान कर्जदार हो गए, जमींदार और महाजन शक्तिशाली बने, कई बार अकाल पड़े, है ना बाबरे। अगला क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे ऑफिशियल आर्चिव सरकारी अभिलेख का महत्व लिखिए। तो अंग्रेजों ने भूमि लगान और गांव से संबंधित जानकारी दर्ज की। यह दस्तावेज इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। इनसे हमें किसानों की स्थिति, राजस्व व्यवस्था और ग्रामीण जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पे क्या होता है बाबू, ये चैप्टर हम लोग का द एंड हो जाता है ना बाबू। तो मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाले चैप्टर में बहुत जल्द। तब तक के लिए बने रहिएगा हम लोग के साथ में ना, बहुत आसान है। बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।